जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मुक्ति दूत खंड काव्य, जो कि क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में ये हर साल 3 नंबर में पूछा जाता है। यहाँ से आपके 3 नंबर बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहना। देखिए, मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, ठीक है, बिल्कुल सेम हर साल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए, मुक्ति दूत खंड काव्य देखिए किन किन जिलों में करना होता है। बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट इन सभी जिलों के हैं वे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, मुक्ति दूत खंड काव्य को किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले इसमें एक लाइन लिखनी है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित। यानी कि जो मुक्ति दूत खंड काव्य है ना, वो डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित है, यानी कि लिखा गया है। मुक्ति दूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो देखिए, इसमें फर्स्ट हेडिंग लिखनी है कि दिव्य पुरुष, यानी कि गांधी जी जो है किस प्रकार से एक दिव्य पुरुष के रूप में साबित हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है। यानी कि कवि ने जो है इसमें जो बताया है ना, वो गांधी जी को एक ईश्वर का अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र करने के लिए परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। यानी कि कवि ने इसमें कहा है कि अंग्रेजों के भारत में अत्याचार बढ़ जाने से यानी कि परमात्मा ने ही गांधी जी के रूप में जन्म लिया है, ठीक है। इस प्रकार से ये कवि ने कहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इस प्रकार मुक्ति दूत के नायक महात्मा गांधी साधारण पुरुष न होकर एक दिव्य पुरुष थे, ठीक है। अब समझ गए। देखिए, महात्मा गांधी किस प्रकार से दिव्य पुरुष थे। उसके बाद देखिए, सेकंड हेडिंग लिखनी है, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। यानी कि जो गांधी जी थे ना, वो एक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। यानी कि वो दोनों को बिल्कुल एक समान माना करते थे। तो देखिए किस प्रकार से लिखना है इसमें, गांधी जी सांप्रदायिक वैर भाव के कट्टर विरोधी थे। यानी कि जो वैर भाव करते हैं ना, उसके लिए वे कट्टर विरोधी थे। वो किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लिया था। यानी कि उन्होंने जो है जब भारत को जो आजाद कराया था ना, तो उसमें दोनों को ही भाग लिया। यानी कि हिंदू भी उसमें शामिल थे और मुस्लिम भी थे। यानी कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लिया था। वे हिंदू मुस्लिम को एक डाली के दो फूल समझते थे। यानी कि वे जो है हिंदू मुस्लिम को एक डाली के दो फूल समझते थे, ठीक है। अब समझ आएगा किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे गांधी जी, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको इसमें थर्ड हेडिंग लिखनी है, भारत के मुक्ति दूत, ठीक है। जो गांधी जी थे ना, वो एक भारत के मुक्ति दूत थे। तो देखिए किस प्रकार से महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए, यानी कि महात्मा गांधी जी ने यानी कि अंग्रेजों को अपने भारत देश से भगाने के लिए, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया, ठीक है। किस चीज का, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि उन्होंने एक आंदोलन किया था, ठीक है, अंग्रेजों को भगाने के लिए। उनके 30 वर्ष के सतत प्रयासों से भारत की मुक्ति का स्वप्न पूर्ण हुआ, ठीक है। तो देखिए, गांधी जी ने देखिए कितने लंबे समय तक प्रयास किया था अंग्रेजों को भगाने के लिए। उनको 30 वर्ष लग गए अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए, ठीक है। वे सच्चे अर्थों में भारत के मुक्ति दूत थे। अब समझ आया कि भारत के मुक्ति दूत किस प्रकार से थे। यानी कि उन्होंने 30 वर्ष हो गए, लेकिन उन्होंने कोई हार नहीं मानी। जब तक अंग्रेज देश से चले नहीं गए और हमारा देश स्वतंत्र हो नहीं गया, जब तक वे भारत के एक मुक्ति दूत के रूप में बिल्कुल खड़े रहे। उसके बाद देखिए, इसमें फोर्थ हेडिंग लिखनी है, हरिजनों के उद्धारक। यानी कि जो हरिजन होते हैं ना, उनके वे उद्धारक भी थे। किस प्रकार से, गांधी जी सभी मनुष्यों को समान भाव से देखते थे। यानी कि कोई ऊंच नीच की कोई भावना नहीं रखते थे, ठीक है। सभी को एक समान रूप से मानते थे, चाहे हरिजन हो या कोई भी कास्ट का हो, ठीक है। वे जाति पाति अथवा धर्म के आधार पर भेदभाव करने में विश्वास नहीं रखते थे। यानी कि विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं हरिजनों के उद्धारक में, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखना है आपको, अपने निश्चय पर अटल। यानी कि गांधी जी जो है अपने निश्चय पर अटल रहते थे, चाहे कितना भी समय लग जाए। उन्होंने एक सपना देखा कि भारत को हमें आजाद कराना है, तो आजाद कराकर ही छोड़ा, ठीक है। गांधी जी अपने वादों और इरादों के पक्के थे। उन्होंने जो भी प्रण लिया, यानी कि उन्होंने जो है जो भी प्रण किया उसे पूरा करके ही दम लिया, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपके यहाँ से 3 नंबर फिक्स हो जाते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।